चलिए ये 3 फार्मूले देखिए बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले और जनरली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला फार्मूला रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी और इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इनके बीच में कौन सा फार्मूला लगता है? तो इनके बीच में बच्चों फार्मूला लगता है E0 सेल इज इक्वल टू 2.303/RT/NF। दूसरा जो बहुत, देखिए बच्चों मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस सेगमेंट में, क्योंकि हमारे पेपर में इस यूनिट से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाएंगे। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के बीच में जो फार्मूला लगता है वो क्या लगता है? डेल RG0 इज इक्वल टू माइनस NFE0। गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में फार्मूला क्या लगता है? डेल RG0 है ना इज इक्वल टू माइनस RT ln KC। तो ये तीनों फार्मूले बच्चों अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों ये हमारा फार्मूला है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे बीच में आधारित है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये आपको इक्वेशन दी है और यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बच्चों हमें फार्मूला लिखा है। चलिए अब हम इसके लिए निकालते हैं E0 सेल के, है ना, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है? E0 सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059, है ना। E0 सेल इज इक्वल टू माइनस माइनस नहीं आएगा 0.059 अपॉन n, ये हो जाएगा log KC। ये हमारा फार्मूला है। n की वैल्यू 2 प्लस है, 2 भाई 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, तो ये हो जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.059, n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू log KC। E0 सेल की तुम्हारी वैल्यू कितनी दी है? 0.46 वैल्यू दी है वोल्ट। अब तुम्हें निकालना है log KC, है ना, log KC निकालना है। तो बताओ भाई log KC बराबर क्या होगा? log KC बराबर हो जाएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन 0.059, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करो 0.46 को, तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15.6, तो हो जाएगा log KC इज इक्वल टू 15.6। अब आपके एग्जाम्पल में क्या होता है बेटा? KC इज इक्वल टू क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ 50.6। तो ये जो वैल्यूज है बच्चों ये आपके पेपर में दी रहती है एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा 3.92, KC की वैल्यू होगी 3.92 इंटू 10 की पावर 15, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 3.92 इंटू 10 की पावर 15। तो इस तरह से अगर कोई आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सेल कांस्टेंट स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बीच में कोई क्वेश्चन आए तो बच्चों वी हैव टू सॉल्व लाइक दिस, है ना। नोट कर लीजिए बच्चों। ये आपका अगला न्यूमेरिकल है जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर बेस्ड है, जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर हमें क्या निकालना है भाई? इस न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या मैंने रिलेशन बताई थी? डेल RG0 इज इक्वल टू माइनस NFE0। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। F क्या है? फैराडे। E0 क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। चलिए n की वैल्यू इस इक्वेशन में कितनी है? 2 है, 2 प्लस है, 2 प्लस है। फैराडे की वैल्यू कितनी होती है? 96,500 कूलम। E0 ऑफ सेल इस इक्वेशन में कितना दिया है? 1.1 वोल्ट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? करिए मल्टीप्लाई करिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा -2122, तो ये आ जाएगा आपके गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, है ना। अगर आप इसकी यूनिट लिखें बच्चों तो किलोजूल इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, इसको पॉज करिए बच्चों और नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम कुछ डिफरेंट टर्म्स पे चलते हैं, उसकी यूनिट्स पे चलते हैं। और हमारे पेपर में जैसा कि आपको मालूम है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आएंगे, फिलिप्स आएंगे, तो उसके हिसाब से ये जो मैं आपको पार्ट बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, ध्यान दे सुनिएगा। चलिए, कभी कभी हमारे पेपर में बोलते हैं शॉर्ट नोट लिखो भाई ओम्स लॉ पे शॉर्ट नोट लिखो। क्या कहता है ओम्स लॉ बच्चों? ओम्स लॉ कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू देम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस electricity flows through the conductor, the amount of electricity flows through the conductor
flows through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, एक ये बीकर एक ये बीकर, जितना ज़्यादा पानी यहाँ होगा और जितना ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा उतना तेज़ी से पानी फ्लो करेगा। तो बच्चों ओम्स लॉ कहता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर में उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को V लिखते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो क्या होगा, I हो गया करंट, V हो गया आपके पोटेंशियल डिफरेंस, या V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा RI। ये जो R है बच्चों इसे हम बोलेंगे ये कांस्टेंट है, ये R जो है वो कांस्टेंट है और क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बच्चों छोटे छोटे टॉपिक्स पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए यूनिट बताइए, मुझे रेजिस्टेंस की यूनिट बताइए। तिवारी सर हमें मालूम है रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम। ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, नोट करते जाइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। क्या होता है भाई कंडक्टेंस, पेपर में आ गया शॉर्ट नोट लिखने को। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं C इज इक्वल टू 1/R, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस का उल्टा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। C इज इक्वल टू 1/R। चलिए बताइए भाई, कोई अगर आपसे पूछे कि भाई कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, यूनिट तो इसकी होती है ओम इनवर्स, तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस ओम होती है तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को बच्चों हम साइमन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइमन, और शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। अगला टॉपिक है बच्चों जो बहुत, देखिए यूनिट को नोट करते जाइएगा, पेपर में यूनिट जरूर पूछते हैं। अगली यूनिट है बच्चों हमारा, अगला पे मान लीजिए पेपर में आ गया, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसे, रो से। देखो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो बच्चों दो बातें होती हैं। कितनी बातें होती हैं, दो बातें। क्या, पहला नंबर 1, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किसके प्रोपोर्शनल होता है, बोलो, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जितनी ज़्यादा कंडक्टर की लंबाई होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, बात भी सही है भाई। अच्छा, दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, मालूम है, चलो ए हो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका, ऑफ कंडक्टर। बिल्कुल सही तिवारी सर, यह आपका इक्वेशन 1 हो गई, यह आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 2 दोनों रेजिस्टेंस के बराबर है, तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये जो तुम्हारा रो आया है बच्चों, क्यों हम ये भी तो लिख सकते हैं, और रो इज इक्वल टू RA अपॉन L, बिल्कुल लिख सकते हो तिवारी सर। ये जो तुम्हारा रो आया है बच्चों, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि तिवारी सर, ये जो रेजिस्टिविटी है या जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कर सकते हैं भाई। अगर हम एक काम करें बच्चों, इसी इक्वेशन में मैं तार की लंबाई ले लूँ 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लूँ, और तार की मैं मोटाई ले लूँ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ले लूँ, तो क्या होगा, यहाँ बना जाएगा, यहाँ भी बना जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, रो इज इक्वल टू R आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, रो इज इक्वल टू R आ जाएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो हम ये बोलेंगे तिवारी सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और जिसकी मोटाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विच इज हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is the resistance of that conductor, is the resistance of that conductor। उस रेजिस्टेंस का वो होगा having, जिसके पास जो लंबाई हो having length 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बच्चों,
मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा क्लियर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में पूछते हैं कि भाई तिवारी सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो हमें यूनिट के लिए पहले हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। मालूम है तिवारी सर, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो चलो आर की होती है यूनिट ओम, एरिया की होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की हो गई सेंटीमीटर, ये कट गया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम इंटू सेंटीमीटर, खत्म बात। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि तिवारी सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, तो हम कहेंगे रो इज इक्वल टू ओम इंटू सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। चलिए अगला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। शॉर्ट नोट आ सकते हैं, यूनिट आ सकती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बच्चों हम के से डिनोट करते हैं। के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के उल्टे को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। काय से रिप्रेजेंट करते हैं, के का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, कप्पा। तो अगर आपको कोई के की यूनिट निकालने को बोले तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी यूनिट लिख दो 1 अपॉन ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर होता है। जब इसको ऊपर ले आओगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ओम को हम क्या लिखते हैं, साइमन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये दो तरह से हो सकती है, या हम एक और लिख सकते हैं मो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को बच्चों हम साइमन भी कहते हैं और ओम इनवर्स को हम MHO मो भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारे पेपर्स में इन चीज़ों की यूनिट को एक एक करके पूछा जाता है कि क्या होता है भाई रेजिस्टिविटी, क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्या होता है आपके रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। एक तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की सीधे सीधे ये हो गया कि द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन कभी कभी पेपर में हमारे क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, पानी मिलाना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, on specific conductance of electrolyte solution, on specific conductance of electrolyte solution। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बच्चों इसका मतलब समझो, यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंट फॉर्मेट में इसको समझाना पड़ेगा। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, मैं पहले डायग्राम बनाना नहीं है आपको, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये बीकर है, इस बीकर में यहाँ तक की जो जगह है इसे हम बोलते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जितने आयंस होंगे उनकी कंडक्टिविटी को मान लीजिए यहाँ पे 5 आयंस है ना, 1 आयन, 2 आयन, 3 आयन, 4 आयन, 5 आयन। ये 5 आयन है जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रेजेंट है। तो 5 आयन के कारण जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। सुनिए, देखिए ये डिफरेंट मोड आ गया, एक तो वो हो गया रेसिप्रोकल, वो अलग है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर आपको कोई डेफिनेशन बोले इस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस is the conductance of ions present in 1 cubic centimeter of electrolyte solution, present in 1 cubic centimeter of electrolyte solution। भाई ये तो डेफिनेशन हो गई तिवारी सर, लेकिन हमसे डेफिनेशन थोड़ी पूछिए सर, हमसे तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर अगर हम पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ेगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए भाई 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जितने आयंस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को या उनके कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है,
हम इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन मतलब क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो बच्चों जब पानी मिलाएंगे तो बताइए वॉल्यूम उतना ही रहेगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा? तिवारी सर अब हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब पानी मिलाएंगे तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो मान लीजिए 2 आयन इधर चले गए। अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयन बचे? 3। 2 आयन ऊपर चले गए। तो भाई जब हम डाइल्यूशन करते हैं या जब हम पानी मिलाते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, लेकिन हमारी जो बात है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाली जो बात है उसमें नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। और नंबर ऑफ आयंस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होते हैं वही तो कहलाते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो चूंकि आयन कम हो जाते हैं इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं यानी एडिशन ऑफ वाटर यानी पानी मिलाते हैं, बच्चों इससे इजी नहीं हो सकता। एक बार आपको सुनना है, दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑन डाइल्यूशन दैट इज एडिशन ऑफ वाटर वॉल्यूम इंक्रीजेस, भाई वॉल्यूम बढ़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर, अरे इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो ना, नंबर ऑफ आयंस इन, क्योंकि डेफिनेशन वही है, नंबर ऑफ आयंस इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीजेस। आयन कम हो गए तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। देयरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। देखो बच्चों मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, कोई भी कंडक्टेंस हो, चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस हो, हमेशा पानी मिलाने पर वो घटती है। तो बच्चों हमने जब पानी मिलाया तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर था उसमें नंबर ऑफ आयंस कम हो गए। तो जब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो गया। तो हमारा कितना प्यारा आंसर बन रहा है कि डाइल्यूशन करने पर या पानी मिलाने पर तो क्या होता है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉज करिए, इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों, क्या होता है मोलर कंडक्टेंस और क्या होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? क्या होता है मोलर कंडक्टेंस? एंड आपको इसकी यूनिट भी लिखनी है, ये इसकी यूनिट भी पूछ रहे हैं बच्चों। जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसका एक फार्मूला होता है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, मो एम। ये जो होता है मोलर कंडक्टेंस, सुनिएगा, मोलर कंडक्टेंस बराबर होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सुन लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम, इनटू देखो मैं यहां लिख रहा हूं, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम इन ml, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस जो होती है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं बताइए, है ना। इज दैट वॉल्यूम, है ना। ये वॉल्यूम जो है लीटर में नहीं होता बच्चों, ये वॉल्यूम होता है मिलीलीटर में, इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व, इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि क्या होता है मोलर कंडक्टेंस, तो हम ये कहेंगे तिवारी सर मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। वॉल्यूम काहे में होता है? मिलीलीटर में होता है। इसमें क्या घुला होता है? 1 ग्राम मोल, है ना। क्या घुला होता है बोलो इसमें घुला होता है 1 ग्राम मोल, ठीक है, 1 ग्राम मोल, क्योंकि मोलर है तो मोल घुला रहेगा, इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट घुला रहेगा। चलिए अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? मो एम, ये कंडक्टेंस हो जाता है, ये मोलर हो जाती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं? के, और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? वी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? मो एम इज इक्वल टू के इंटू वी। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ये होता है 1000 अपॉन CM। वॉल्यूम का जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 हो जाएगा, है ना। मतलब हमें लीटर में लेना है, हमें मिलीलीटर में लेना है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 अपॉन CM, CM क्या कहलाएगा बच्चों? CM कहलाएगा मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। और बच्चों हमें पढ़ा है कि जो मोलर कंसंट्रेशन होता है ये मोलैरिटी के बराबर होता है।
तो क्या हम मोलर कंसंट्रेशन की जगह m नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हम इसको जब इस इक्वेशन में रखें तो क्या लिख सकते हैं बोलो? मो m इज इक्वल टू k अपॉन 1000 अपॉन cm। भाई v की वैल्यू इतनी है, cm मतलब मोलर कंसंट्रेशन, तो v की जगह पुट अप कर दिया तो k इंटू 1000 अपॉन cm। ये इक्वेशन 2 हो गई। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, k इंटू 1000 अपॉन m, क्योंकि जो मोलर कंसंट्रेशन होता है ये मोलरिटी के बराबर होता है। तो ये 3 इक्वेशन बनती हैं बच्चों, 1 2 3। कभी कभी हमारे पेपर में बच्चों मोलर कंडक्टेंस की यूनिट पूछते हैं, है ना, यहाँ करके बता रहा हूँ। उन्होंने पेपर पूछ दिया यूनिट ऑफ मो एम, मोलर कंडक्टेंस मो एम की यूनिट बताओ, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं बच्चों। हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? देखो, मो एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी एम। के की यूनिट क्या होती है बताओ? मैंने पढ़ाया था आपको, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम का है ये, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सी एम है, सी एम अगर मोलर कंसंट्रेशन हो बच्चों तो हम लिखते हैं ग्राम मोल। क्या लिखते हैं? ग्राम मोल। चलिए अब मो एम की यूनिट देखिए, ओम इनवर्स की जगह आ गया ओम इनवर्स, बिल्कुल सही तिवारी सर, कट गया, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम मोल को ऊपर ले गए तो आ गया ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो बच्चों अगर आपको इसकी यूनिट पूछें कि मोलर कंडक्टेंस की यूनिट लिखा है बताइए, तो आप लिखोगे मो एम इज इक्वल टू ओम इनवर्स। क्या हम ओम इनवर्स की जगह साइमन भी लिख सकते हैं? एस भी लिख सकते हैं। तो आप इसकी यूनिट ये भी लिख सकते हो, एस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम मोल इनवर्स। बहुत ईजी है बच्चों, देख लीजिए, है ना, कितना ईजी है। देखिए मोलर कंडक्टेंस, पॉज करिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं यहीं के यहीं आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी खत्म करवा देता हूँ। देखिए कितना ईजी है। मान लीजिए आपके पेपर में ये नहीं आया, आपके पेपर में आ गया कि भाई आप तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के साथ उसकी यूनिट निकालो। ज़्यादा परेशान मत होइए, जहाँ आपने मोलर लिखा है वहाँ पर आप इक्विवेलेंट कर दीजिए। देखिए मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, सुन लीजिए चेंज। यहाँ मैंने इक्विवेलेंट कर दिया, यहाँ पे मैंने मो एम लिखा था, मो एम की जगह मैंने मो ई क्यू कर दिया, इक्विवेलेंट। सी एम लिखा था, सी एम की जगह इक्विवेलेंट कर दिया। वॉल्यूम इन इच 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड, तो ये मोल की जगह मैं लिख दूंगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड, इक्विवेलेंट। मोलर कंसंट्रेशन की जगह कौन सा कंसंट्रेशन आएगा? इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं? सी क्यू। इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन मोलिटी के बराबर नहीं होता, नॉर्मलिटी के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? सिंपल वही है, जहाँ जहाँ एम था वहाँ वहाँ ई क्यू आ गया। मान लीजिए पेपर में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट पूछे तो मो एम की जगह पे क्या जाएगा? मो ई क्यू। यहाँ जाएगा आपका सी ई क्यू। अब ग्राम मोल की जगह क्या जाएगा? यहाँ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। यहाँ पर भी आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो कितना इजी है बच्चों, कुछ नहीं है। मोलर कंसंट्रेशन में 1 ग्राम मोल होता है और इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन में बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है। पॉज करिए और ठंडे दिमाग से इसको सोचिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ऑन मोलर कंडक्टेंस। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? पानी मिलाने से कम होता है, सारे कम होते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक हो, चाहे वो मोलर हो, चाहे वो इक्विवेलेंट हो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ऑन मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों मैंने आपको मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला क्या लिखवाया था अभी? तिवारी सर आपने लिखवाया था मो एम इज इक्वल टू के इंटू वी। मो एम क्या है बच्चों, है ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ फिर से कि कौन सी चीज़ क्या थी। मो एम जो था बच्चों ये था मोलर कंडक्टेंस। मो एम को हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था मोलर कंडक्टेंस। के क्या है तुम्हारा? के है अपना स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वी क्या है तुम्हारा? वॉल्यूम। अब क्या था बच्चों, जब हम पानी मिलाते हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, पानी मिलाना। जब हम बच्चों पानी मिलाते हैं तो 2 बातें होती हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटता है और ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ता है।
भाई पानी मिला रहे हैं, ये देखिए ना, ये है, यहाँ था, जब पानी मिला रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रहा है। भाई जब वॉल्यूम जब हम पानी मिलाते हैं तो दो बातें होती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती है और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती है। इन दोनों में ज़्यादा कौन हो रहा है? तिवारी सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो घट रहा है वो ज़्यादा कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है, तो ज़्यादा कौन हो रहा है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो रहा है, इसलिए मोलर कंडक्टेंस कम होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो दो बातें होती हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो आपका डिक्रीज होता है, वो घटता है, दिख भी रहा है आपको, लेकिन डिक्रीज जो होता है वो ज़्यादा होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है। और नंबर 2, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है वो लेस होता है। तो ज़्यादा क्या हो रहा है? कमी आ रही है ज़्यादा कि बढ़ोतरी हो रही है ज़्यादा? ज़्यादा कमी आ रही है। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो मोएम होगा, जो मोलर कंडक्टेंस होगा, वो क्या होगा डाइल्यूशन करने से? वो डिक्रीज होगा। तो हमारा आंसर ये हो सकता है बच्चों कि ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस। फिर से देखिए, मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता है और वॉल्यूम जो है हमारा बढ़ता है, लेकिन कमी ज़्यादा होती है, बढ़ोतरी कम होती है। तो कमी जो है वो ज़्यादा हो रही है, मोर है, और बढ़ोतरी जो है वो कम हो रही है। तो ज़्यादा किस में हो रहा है बताइए? ज़्यादा हो रहा है कमी में, तो इसलिए क्या होगा? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस घटता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं कुछ नहीं करूं, मोलर की जगह मैं लिख दूं इक्विवेलेंट, अगर मैं इसी में कुछ नहीं करूं, मोलर की जगह लिख दूं इक्विवेलेंट, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ मो एम की जगह मो ई क्यू कर दो, मोलर कंडक्टेंस की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कर दो। तो ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, दोनों का आंसर सेम है, घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन जो कमी आ रही है वो ज़्यादा हो रही है, बढ़ोतरी कम हो रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू भी घटती है। तिवारी सर एक बात तो बड़ी मज़ेदार लगी कि अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, यानी पानी को मिलाएंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तो सारे कंडक्टेंस घटेंगे, चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो, चाहे वो मोलर कंडक्टेंस हो, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ देखते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल कांस्टेंट, है ना, अगला टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है बच्चों। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? ये सेल कांस्टेंट क्या होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जी स्टार से, है ना, जी स्टार से। अब जी स्टार क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। क्या होता है बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक सेल? एक ही सेल में पॉजिटिव होता है, उसी सेल में नेगेटिव होता है। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी हमने मान लिया L। किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हमने मान लिया L, और उसकी मोटाई को यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने मान लिया A। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों वो कहलाता है सेल कांस्टेंट। तो G स्टार इज इक्वल टू L अपॉन A। L क्या है बोलो? L है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये देखिए डायग्राम देख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। और A क्या है बोलो? A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी वन इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी वन इलेक्ट्रोड। तो किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यानी L, और किसी एक इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है A, उन दोनों के जो रेशियो होता है बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। चलिए अगर कोई इसकी यूनिट पूछे भाई आपसे कि बताओ भाई तिवारी सर सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो आप क्या फार्मूला क्या होता है? L अपॉन A। L हो गया सेंटीमीटर, A हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट गया, 1 अपॉन सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप ये कह सकते हो कि तिवारी सर सेल कांस्टेंट जो होता है जिसे हम G स्टार कहते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है डेराइव रिलेशन बिटवीन, ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, नोट कर लें, इस सेगमेंट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। डेराइव रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस, यानी C कॉमा स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब K एंड सेल कांस्टेंट, एंड बोलो बच्चों, एंड सेल कांस्टेंट ब्रैकेट में G स्टार।
इन तीनों के बीच में बच्चों हमें रिलेशन लिखनी है। तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। C इज इक्वल टू 1/r होता है, K इज इक्वल टू 1/ρ होता है, और सेल कांस्टेंट बराबर क्या होता है, G स्टार होता है। चलिए देखते हैं बच्चों, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, K इज इक्वल टू 1/ρ। K क्या कहलाता है, K कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और रो कहलाता है तुम्हारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था, K इज इक्वल टू 1/ρ। लेकिन बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि रो इज इक्वल टू होता है, वो होता है RA/L। तो रो की वैल्यू को यहाँ रख दें, तो K इज इक्वल टू 1/RA इंटू L ऊपर चला जाएगा। अब क्या बचेगा, जगह यहाँ नहीं है, मैं यहाँ आके दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 1/R, है ना, ये क्या है ना, 1/RA इंटू L होगा ना, क्योंकि रो की भाई रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L, तो रो की जगह वैल्यू रख दिया, तो RA L ऊपर चला गया, तो 1/R इंटू L/A। अब K इज इक्वल टू 1/R, है ना, 1/R रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस इंटू L/A इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमारा जो रिलेशन थी वो ये हो गई कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हो गया स्पेसिफिक, ये हो गया रेजिस्टेंस बराबर होता है कंडक्टेंस, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। ये कौन सा कंडक्टेंस है बच्चों, ये है ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, और इनटू ये हो गया सेल कांस्टेंट, ये हो गया सेल कांस्टेंट। या क्या बच्चों हम ये नहीं कह सकते क्या, हम कह सकते हैं कि सेल कांस्टेंट बराबर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। देखो फिर से देखो बच्चों कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर होता है ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, या सेल कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू ऑब्जर्व कंडक्टेंस। तो बच्चों ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और कई बार ये हमारे एग्जाम में पूछी गई है। तो बच्चों दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और मेरे हिसाब से बहुत मज़ेदार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इतने प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं जो आपके पेपर में आते ही हैं, जैसे कि नॉनस्ट इक्वेशन के बताए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बताए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बताए, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बताए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बताए। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और 100% बहुत अच्छा करने वाले हैं आप पेपर में। आप पढ़कर तो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय।